हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। वीडियो की टाइटल से पता लग ही गया होगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सब सब स्टूडेंट के मन में एक बहुत बड़ी डाउट चलता रहता है कि सर एक्चुअली में ऐसा क्या है जो क्या है सीए फाउंडेशन लेवल में 20% बच्चे ही पास हो पाते हैं, 80% रह जाते हैं, है ना। जैसे कि आपको पता है ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो सीए फाउंडेशन का जो रिजल्ट है ओवरऑल 20% है ना। 20% अगर बच्चे पास होते हैं तो 80% फेल जो होते हैं वो एक्चुअली में ऐसा क्या हमें करना चाहिए जो कि हम 20% की कैटेगरी में फॉल करें। अब देखिए बच्चों, बहुत सारी बेसिक्स चीज़ें और बहुत सारी लॉजिकल पॉइंट्स होते हैं जो हमें क्या है एक्चुअली में माइंड में रखने होते हैं सीए फाउंडेशन को नॉर्मल वे में क्लियर करने के लिए। जैसे कि देखिए, सभी सब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट को आप बहुत ज़्यादा हल्के में मत लें, ना ही किसी सब्जेक्ट को बहुत ही ज़्यादा ये समझे कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि अगर आप सीए फाउंडेशन में बात करो, जो सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट आपके होते हैं पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 4। पेपर 1 अकाउंट्स का आपका, ये आपने बहुत अच्छे से किया होता है। अकाउंट्स सभी कॉमर्स स्टूडेंट का फेवरेट होता है और बहुत ज़्यादा लेंथी सिलेबस भी नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। नंबर 2, इकोनॉमिक्स एंड बीसी के। इकोनॉमिक्स हमने +2 लेवल पर बहुत अच्छी करी होती है। बीसी के भी एवरेज सा सब्जेक्ट है, नॉर्मल सब्जेक्ट है, इसलिए बड़े ही आराम से 2 घंटे में पेपर अटैम्प्ट भी हो जाता है और इजीली हम लोग कर भी लेते हैं। तीसरा, अगर हम बात करें पेपर नंबर 2 की, पेपर नंबर 2 हमारा लॉ का जो है एक्चुअली में हमारे लिए ऑलमोस्ट सारा कुछ नया है। बट एक इंग्लिश वाला पोर्शन जो बीसीआर वाला पोर्शन है, ऑलमोस्ट हमने +2 लेवल तक की इंग्लिश होती है जो हमें एक्चुअली में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को आती होती है। ठीक है। अब जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो खड़ी होती है वो पहले और तीसरे पेपर में खड़ी होती है। वो क्यों? जैसे कि मैंने आपको बोला कि पहला पेपर है तो आसान, सॉरी, पर ज़्यादातर स्टूडेंट उसको बहुत ही ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं। इतना ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं कि वो सोचते हैं कि सब कुछ आता ही है, पर वो सीए के हिसाब से प्रिपरेशन नहीं करते। सीए के हिसाब से प्रिपरेशन नहीं करते, जिसकी वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट के हार्डली 45 टू 55 के बीच में ही मार्क्स रह जाते हैं। पास तो हो जाते हैं बट इतने लेवल पर नहीं लेके जा पाते कि अगर किसी सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट में बिलो द 50 अगर आते हैं तो उसको कंपनसेट करने के लिए कोई और सब्जेक्ट ऐसा आपके पास जरूर होना चाहिए जो बहुत अच्छे मार्क्स आपको दिला दे, है ना। जैसे कि सबसे मैंने आपको नंबर 1 बोला अकाउंट्स। अकाउंट्स को आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए जो क्या है एटलीस्ट आपके 60+ आए, जिसकी वजह से 10 नंबर जो आपके एक्स्ट्रा आए, 10 या 15 20 जितने भी एक्स्ट्रा आए, वो दूसरे सब्जेक्ट में अगर किसी में दो में अगर आपके 50 से कम आते हैं तो वो इजिली आपको कंपनसेट कर दे, बड़े आराम से पास हो जाए आप। दूसरा, पेपर नंबर 3, BMLRS, बिजनेस मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में यहाँ पर मैथमेटिक्स चाहे एलआर चाहे स्टैट्स, तीनों सब टॉपिक में, मतलब आपको पता है 3 सब पेपर एक ही है, सब्जेक्ट 3 है। इसको आप सेलेक्टिव बेसिस पर चलिए। जैसे मैं आपको इसके लिए मैंने आपको अलग से वीडियो बनाई हुई है, आपको जिन बच्चों ने नहीं देख रखी डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि बिजनेस मैथमेटिक्स में आपको सेलेक्टिव बेसिस पर पहले बहुत आसान जो आपको लगता है बहुत ही इंस्टीट्यूट के फेवरेट हैं, ठीक है, जैसे मैं बोला कि आपको पूरी वीडियो में A to Z चीज़ें बताई हुई हैं, तो आप उस चीज़ को फॉलो करते हो तो बड़े ही आसानी से पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है इजीली आप हैंडल कर लेते हैं, है ना। जैसे कि पहले आसान वाले चैप्टर करिए जो इजी भी हैं, जल्दी जल्दी हो जाते हैं और स्कोरिंग भी है, फेवरेट भी हैं। ठीक है। उसके बाद वो सब्जेक्ट में जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, 20 मार्क्स का है, बहुत ही फेवरेट है इंस्टीट्यूट का और बहुत ही आसान है और कुछ भी नहीं है। उसमें एक्चुअली में प्रॉब्लम ये आती है कि आपका टाइम बहुत निकल जाता है। 20 क्वेश्चंस हैं, हार्डली 25 मिनट में होने चाहिए, है ना, हार्डली 25 मिनट में होने चाहिए। तो पर हम लोगों को टाइम लग जाता है ज़्यादा, जिसकी वजह से वो 20 क्वेश्चन 40 मिनट ले जाते हैं। तो इसका मतलब है 20 क्वेश्चन है तो आसान, हो भी आसानी से जाते हैं, मुश्किल भी नहीं आती, पर फिर भी पेपर में टाइम नहीं लगता। कारण एक्चुअली में हम उसके चक्कर में 10-15 क्वेश्चन का टाइम खा जाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, स्पीड बनानी है लॉजिकल रीजनिंग वाले पोर्शन में। लॉजिकल रीजनिंग वाले पोर्शन में स्पीड जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड हो सकती है उतनी आपको स्पीड बनानी है। ठीक है जी। तो ये एक्चुअली कारण है जिसकी वजह से हम लोग 20 में आने की बजाय 80 में रह जाते हैं। ठीक है ना। 20 में आने की बजाय हम लोग 80 में आ जाते हैं।
ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आपको बहुत सारी कंटेंट मिलने वाला है जो सीए फाउंडेशन दिसंबर 22 एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।